अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एग्रेशन, जब कोई बंदा हमारी तरफ एग्रेसिव होता है, गुस्से में होता है और हमें डैमेज करना चाहता है, तो ये एक बड़ी गलत कैफियत है। इंसान इससे हर सूरत बचना चाहता है। और एक और इससे जुड़ी हुई इसी की एग्रेशन की एक और शक्ल है, वो है पैसिव एग्रेसिव होना। वो क्या है कि बंदा खुल के अपनी खुल के अपने जज्बात का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन दर हकीकत हमें बहुत कह लें कि डैमेज करना चाहता है और हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, और लेकिन थोड़ा मोहतात है। पैसिव एग्रेशन, पैसिवली एग्रेसिव, ये केसेस होते हैं और हमारे माशरे के अंदर बहुत हैं। हर जगह होंगे, हमारे माशरे के अंदर बहुत हैं। अब इनको अगर हमें महसूस हो जाए, पता लग जाए कि बंदा ये पैसिव एग्रेसिव है, तो हम इसे कैसे ट्रीट करें? हाउ कैन वी ट्रीट इट? ये वो चीज़ है कि जिसको समझने की ज़रूरत है। दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और वो कैसे, हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम इसे कैसे टैकल और मैनेज कर सकते हैं, ये बात आज का हमारा मौजूए बहस है। और इस सिलसिले में कुछ तरीके, कुछ टेक्निक्स जो साइकोलॉजिस्ट, जो कि माहिरीन नफ्सियात ने डेवलप की हैं, आइए आपके सामने रखते हैं। और वो ऐसे कुछ जुमले हैं, ऐसी कुछ बातें हैं कि जिन जिन बातों को हमें ऐसे मौके पे, जिन बातों का हमें इजहार करना चाहिए। और वो पहला जुमला, हम उनको ये कह सकते हैं, कैन यू क्लैरिफाई व्हाट यू मीन? कैन यू क्लैरिफाई व्हाट मीन, क्या आप इस बात की कह लें कि तशरीह कर सकते हैं, जो क्या इस बात को आप क्लियरली मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं? इट इज़ लाइक इन्वेस्टिगेटिंग, इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टिगेशन, कि कैन यू क्लैरिफाई व्हाट यू मीन, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका दरअसल क्या मतलब है? ये एक जुमला। आगे और भी हैं, चंद एक जुमले हैं जो तीर बहदफ काम करते हैं, चंद एक जुमले हैं जो तीर बहदफ काम करते हैं, और जो बंदे की नफ्सियात जो है, उस बंदे की नफ्सियाती तौर पे उसको टैकल करना है। और उसमें ये पहला है, कैन यू क्लैरिफाई व्हाट यू मीन। वो फिर डिफेंसिव हो जाएंगे लोग, फिर वो पीछे को सिरकना शुरू हो जाएंगे, फिर वो लोग अपना गोया की सफाइयाँ पेश करना शुरू कर देंगे, फिर वो लोग वो नहीं कह पाएंगे कि जो दर हकीकत उनके अंदर जो है। तो वो है कि जी, कैन यू क्लैरिफाई व्हाट यू मीन, इट इज़ लाइक इन्वेस्टिगेशन। आगे जो दूसरी बात है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग योर पर्सपेक्टिव। मैं बहुत, आपका जो नुक्ता नज़र है, मैं उसको जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैं उसको जानना चाहता हूँ, मैं उसे लर्न करना चाहता हूँ कि भाई आपका नुक्ता नज़र क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। और ये दूसरा था। ये सारी जो बातें हैं, जो सिर्फ सात हैं, हम इन्हें वक्फे वक्फे से हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्फे वक्फे से हम इनको कह लें कि हम इनको उगल सकते हैं, हम इनका इजहार कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो दूसरे बंदे के लिए मसाइल, उसके उसके मामलात के अंदर जो दोगलापन है, जो घटिया, जो जो गलाजत है, उसको आश्कारा करना। और वो ख़ुद बंदा समझेगा कि यार मैं तो एक्सपोज हो गया हूँ। बहरहाल ये दूसरी बात थी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग योर पर्सपेक्टिव। तीसरी बात, कुड यू टेल मी अगेन, आई वॉन्ट टू मेक श्योर आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली। क्या आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, क्योंकि मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूँ कि मैं आपकी बात को प्रॉपरली समझ गया हूँ। वो अब ये जो कुड यू से इट अगेन, वो फिर क्या होगा कि फिर वो तज़ाद आ जाएगा, पहले की बात और दूसरे की बात और, क्योंकि सच नहीं है, क्योंकि दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि माकूल और रीज़नेबल बात नहीं है, माकूल और रीज़नेबल मौक़िफ़ नहीं है। आगे जो चौथी बात है, आई अप्रिशिएट योर इनपुट। ठीक है, आपने मुझे बता दिया ना, आपका शुक्रिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उन्हें कबूल भी कर लिया।
ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا، آپ کی بات آ گئی، آپ کا شکریہ۔ اور پانچویں بات، دیٹس این انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو، یار یہ جو ہے نا بڑا انٹرسٹ، یہاں پہ بھی انٹرسٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ بالکل درست ہے، یار یہ جو کہتا ہے نا ایک بندہ، یار یہ بڑی بڑی دلچسپ بات ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ دیٹس این انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو، کہ جس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے اس کو مان بھی لیا ہے، بہرحال اس پہ تحقیق کرنے کی جیسے کہ ضرورت ہو۔ دیٹس این انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو۔ آگے چھٹی بات ہے، اٹ سیمز لائک سم تھنگ از بوتھرنگ یو، کین وی ٹاک اباؤٹ دیٹ؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز یار آپ کو تنگ کر رہی ہے، یہ ہم نے کہنا بولنا ہے۔ اٹ مینس سم تھنگ از بوتھرنگ یو، یو نو سم تھنگ از بوتھرنگ یو، کین وی ٹاک اباؤٹ اٹ؟ یار اس کا لگتا ہے مطلب کہ کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ ذرا ہم جیسے ایک مریض آتا ہے نا، اور نفسیاتی مریض آتا ہے یا جسمانی عارضہ لے کر کوئی آتا ہے تو ڈاکٹر اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے، بلکہ یہ جو ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں، جیسے یہ جو سراغ رساں ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال ہم نے محسوس بھی نہیں ہونے دینا اور ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اٹ سیمز لائک سم تھنگ از بوتھرنگ یو، کین وی ٹاک اباؤٹ اٹ؟ اور ساتویں اور آخری بات، لیٹس فوکس آن سولوشن، یہ 6 باتیں کر کے نا، لیٹس فوکس آن سولوشن، آئیے مسئلے کے حل کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ساری توجہ توانائی مرکوز کرتے ہیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ ڈیئر یہ 7 باتیں، اب یہ مسئلے کا حل بتائے گا نا، تو جو وہ حل بتائے گا اس کے اندر کے جو فلاز ہیں، اس کے اندر کا جو کانٹرڈکشن ہے، اس کے اندر کا جو تضاد ہے، اس کے اندر جو چھپی ہوئی بدنیتی ہے، اس کے اندر موجود جو گڑبڑ ہے، ہم اسے کیا کریں گے؟ ایکسپوز کر دیں گے، اور پھر اس بندے کو کوئی چارہ کار نہیں رہے گا بجائے اس کے کہ وہ بھاگے گا وہاں سے، اور وہ بندہ اپنے نادم ہوگا کہ جی اس کو فیلئر ہوئی، اسے ناکامی ہوئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔